प्रदेश के श्रावस्ती में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन, दीप प्रज्वलित कर किया गया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ब्रह्मभोज से लौट रहे सपा नेता को बदमाशों ने मारी गोली, मामला चुनावी रंजिश का बताया जा रहा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में साथ होंगे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, भाजपा सरकार ने सारे फैसले गलत लिए। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के चंदौली में थानापुर स्थानीय बाजार स्थित शहीद स्मारक परिसर में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसके बतौर मुख्य अतिथि सूबे के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रमाशंकर पटेल ने समारोह का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने थानापुर शहीदी धरती को इतिहास में पढ़ा था कि यहाँ के वीर सपूतों ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए आजादी का बिगुल फूंका था। हम चौरी चौरा शताब्दी समारोह में उन्हें याद कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं विधायक सुशील सिंह ने मंत्री के साथ साथ उपस्थित लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि थानापुर शहीदी धरती और उनके सपूतों को हम हमेशा याद करते रहेंगे। इनके बलिदानों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में चौरी चौरा शताब्दी समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों लेफ्टिनेंट कर्नल अमर शहीद सुशील चंद्र चौधरी का सम्मान किया गया। विकासखंड इकौना के अंतर्गत ब्लॉक सभागार में 1857 की क्रांति के बाद चौरी चौरा जन आक्रोश ऐसा पहला मौका था जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। इस अवसर पर ब्लॉक सभागार में मुख्य अतिथि के रूप में राघवेंद्र प्रताप सिंह और धुत्री भैया भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद स्मारक पर शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल और अमर शहीद सुशील चंद्र चौधरी के सम्मान में माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित कर किया गया। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वालों को स्मृति चिन्ह और एक शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रफीगंज बाजार के मजरे कृषि केंद्र साधु की कुटिया से रविशंकर के ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हो गई थी। पीड़ित ने बताया कि वो कृषि केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए गया था। जब वो बाहर आया तब तक उसके ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हो चुकी थी, जिसकी शिकायत थाना कटका में उसने दर्ज करवा दी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। क्या समस्या है? मेरा नाम रविशंकर तिवारी है, सनाब बैजनाथ तिवारी हमारे पिताजी का नाम है। मैं माधोपुर दिघौटा का निवासी हूँ। मैं जो है 2 तारीख को कृषि केंद्र पे धान बेचने गया था। वहाँ हमारी बैटरी चोरी हो गई और जो है इसका शिकायत जो हमने जो है उनसे किया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं। किसको एप्लीकेशन आपने दिया था? कटका थाना में एप्लीकेशन दिया, उस पर कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं। क्या चाहते हो जी? क्या चाहते हो? उस पर कार्रवाई हो, हमारी बैटरी जो है मिले और चोर जो है वो पकड़े जाए, उनको सजा मिले। क्या समस्या है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सपा नेता को रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें कि सपा नेता रात में ब्रह्मभोज से वापस घर लौट रहे थे, जहां पर उनके साथ ये दुर्घटना हो गई। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस टीम पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है। फिलहाल इस मामले को चुनावी रंजिश का होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सर, देवगांव में गोली चली है, एक व्यक्ति घायल हुआ, क्या है पूरा प्रकरण सर? देखिए, देवगांव में एक श्याम यादव नाम के व्यक्ति के जब वो एक अरेस्टी में से वापस आ रहे थे तो उन पर फायरिंग किया गया। उनके बाह में और कमर के बगल में चोट लगी है। फिलहाल खतरे से बाहर है और उनको बनारस रेफर किया गया। अभी इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा कोई FIR दर्ज अभी तक नहीं कराई गई थी। जैसे ही वो FIR दर्ज कराएंगे तब इस बारे में और सही से पता चल पाएगा। और गांव के अंदर भी तहकीकात की गई है, तो अभी कोई ऐसी दुश्मनी उनके सामने नहीं आई है जिसके कारण ये घटना हुई हो। बाकी जानकारी की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, जो भी सामने आएगा वो आपको अवगत कराएगा। जी, वहाँ पे बताया जा रहा है कि बाइक सवार करना से, तो उनका पता चल रहा है? देखिए, अभी कोई चीज़ ऐसी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मौके के लोग हैं उनसे अभी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ लोग उनके साथ बनारस चले गए थे, वहाँ से अभी लौटे नहीं है। टीम इसमें मैंने लगाई है और जानकारी जुटा रही है। बहुत जल्दी जानकारी कुछ ना कुछ सामने आएगी। चुनावी रंजिश की आशंका लग रही है?
देखिए, अभी कोई ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है कि चुनावी रंजिश हो या कोई और रंजिश हो। जैसा मैंने कहा कि टीमें मैंने लगाई है, जानकारी जुटाई जा रही है और जो कुछ भी चीज़ सामने आएगी उसके आधार पर आपको अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बुजुर्ग अपने परेशानियों को लेकर डीएम कार्यालय की पानी की टंकी पर चढ़ गया। आपको बता दें कि बुजुर्ग कई साल से प्रशासन को शिकायती पत्र देता था कि उसके घर की नाली की दिक्कत सही नहीं हो रही है, इसीलिए वो पानी की टंकी पर खड़े होकर हंगामा कर रहा था। इस घटना की खबर जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने बुजुर्ग को समझाकर मामले को शांत कराया और उसे टंकी से नीचे उतारा। बिहार के बेतिया में जदयू ने कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन कर दल को मजबूत करने की मुहिम शुरू की है। राज्य और प्रदेश से जिला अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता ने मनोनयन के बाद आयोजित जदयू की बैठक में दल के विधायक और विधान पार्षद समेत बड़ी संख्या में नेताओं को शिरकत की। इस अवसर पर रालोसपा के जिला अध्यक्ष विजय पांडे समेत कई नेताओं ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझे बगहा जिला का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और मैं और स्थानीय विधायक वाल्मीकि नगर धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह जी के द्वारा हम दोनों मिलकर कार्यकर्ताओं को जो है सम्मानित करने का कार्यक्रम हम लोग रखे थे और इसमें हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश बैठा जी आज के इस सम्मान समारोह में लोकसभा के प्रभारी दीपक पटेल जी, पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष रतन पटेल जी, बेतिया के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न कुशवाहा जी, नंद किशोर चौधरी जो जिला संगठन प्रभारी थे, पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह और तमाम आज आप देख रहे हैं कि जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सभा स्थल खचाखच भरा हुआ है और नीतीश कुमार में जो है इनकी आस्था है और नया ऊर्जा के साथ हम लोग नया जदयू जो है वो और मजबूत जो है बनाएंगे और पूरी ताकत के साथ जदयू को जो है मजबूत करेंगे। आज नीतीश कुमार के नीति पर और जदयू में विश्वास करते हुए रालोसपा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई विजय पांडे जी आज जदयू का सदस्यता अपने पूरे टीम के साथ आज जदयू का सदस्यता ग्रहण किए हैं। राजस्थान के झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल सोसाइटी के प्लेसमेंट कर्मचारी पिछले 15 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज सोसाइटी के अध्यक्ष चंदन तिवारी ने कहा है कि जब तक ठेका प्रथा समाप्त नहीं होती तब तक कार्य बहिष्कार होता रहेगा। अब तक इस मामले में जिला कलेक्टर और नर्सिंग अधीक्षक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस प्रदर्शन में नरेंद्र सिंह राजावत, राधा किशन धानुका, योगेंद्र टेलर, पवन शर्मा के साथ साथ कई कर्मचारी भी मौजूद रहे। बहिष्कार किया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर जो वैक्सीनेशन वेरीफायर बने हुए हैं वो भी हड़ताल पे रहेंगे। कल से सभी हड़ताल पे जाने की प्लानिंग है हमारी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो ये 2 घंटे का जो 3 घंटे का हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं इसको संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह राजावत, यूनियन उपाध्यक्ष। तारीख से लेकर आज 30 तारीख हो गई है। आज 10 दिन हमें कंटिन्यू लगातार 2 घंटे लगातार 2 घंटे की हड़ताल जारी है और जयपुर में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, जोधपुर अजमेर में तो 12-12 घंटे की है और कोटा और झालावाड़ में हम 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते हैं। सर आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो किस तरह का कदम रहेगा आपका? भाई अगर हम हमारे जो जयपुर ये जो मांगे मानी जाएगी जो भी हमारा डिसीजन होगा जयपुर स्तर पर, झालावाड़ और कोटा स्तर पर तो होने से नहीं। और हमारे जो जयपुर पदाधिकारी डेली उनकी चिकित्सा मंत्री से और सचिव से चिकित्सा शिक्षा वालों से सबसे डेली 2-4 घंटे मीटिंग में वार्ता चल रही है। वो लोग क्या है कि हमारा सिर्फ सैलरी बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं। बहिष्कार किया जाए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे, जहां उनका दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार शुरू से ही आम आदमी को नुकसान पहुंचाने वाले काम कर रही है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या लॉकडाउन हो, क्योंकि जब 400 मरीज कोरोना के थे तब लॉकडाउन किया और जब हजारों मरीज थे तब लॉकडाउन खोल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि वो और उनकी पार्टी किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करती है। केवल ये कानून नहीं बनना चाहिए था, इससे बेरोजगारी भी फैलेगी और केवल उद्योगपतियों को कारपोरेट धन
ठहराने के लिए तो है ये कानून। जिस तरीके से देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह से इस देश में देखे सभी चीज रेल देते चले जा रहे हैं। यादव जी, क्या आप समर्थन देने वहाँ जाएंगे? क्या आप समर्थन देने जाएंगे? बिल्कुल समर्थन है और देंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। जिस तरीके से देश की सीमाओं पर, सरहदों पर बैरिकेडिंग की जाती है, उसी तरह दिल्ली के आसपास की गई है। आप क्या मान रहे हैं इस तरह की व्यवस्था को? देखिए, ये तो सरकार को फेलियर सरकार है, सरकार की फेलियर है। अब बताइए, झंडा फहरा दिया जाए लाल किले पर तो फेलियर है, फेलियर है। झंडा फहराने को लेकर क्या कहेंगे आप? किसान तो देखिए 2 महीने से ज्यादा कड़ाके की सर्दी में बैठा है। कौन सी बड़ी बात थी? सरकार को ये वापस ले लेते। झंडा फहराने वाला सिद्धू एक तरफ वीडियो तो डाल सकता है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। पुलिस ने उसे इनाम घोषित किया है। नहीं तो बताइए ना, तो फेलियर है कि नहीं? अभी तो जाए पाकिस्तान और चीन ने झंडा फहरा दी, कौन फहरा दे इस तरीके से? तो इनकी क्या सुरक्षा थी? 2022 में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी, किसके साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा पूरा संगठन उत्तर प्रदेश 75 जिलों में खड़ा हो चुका है जी, और हमारे सभी विधानसभा में संगठन खड़ा हो चुका है। बूथ कमेटियां हमारे लोग बनाते बन चुकी हैं जी, बन चुकी हैं। और हमारे छोटे छोटे दलों से हम तो कह रहे हैं कि एक बड़ा दल, हम समाजवादी से भी कह रहे हैं कि भाई हमसे अलायंस कर लो। क्या तो हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं और अलायंस करके अलायंस इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम कामयाब हो सके। क्या इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के धर्म नगरी वृंदावन में 16 फरवरी से शुरू होने वाले वैष्णव कुंभ मेला बैठक की तारीख नजदीक और 14 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को देखते हुए एक तरफ प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तैयारियां समय से पूर्ण हो और किसी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए निरीक्षण का दौर भी जारी है। इसी संबंध में आगरा मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता ने पर्यटक सुविधा केंद्र में डीएम नवनीत सिंह चहल और संबंधित विभागों के अधिकारियों, संतों और धर्माचार्यों के साथ बैठक की। निरीक्षण के दौरान कामों में कमियां पाए जाने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को सभी काम समय से और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने, यमुना में स्वच्छ जल, संतों और संस्थाओं को शिविर के लिए भूमि आवंटन जल्द कराने के निर्देश भी दिए। वहीं डीएम नवनीत सिंह चहल ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस का अनुपालन कराया जाएगा। कुंभ मेले में और कितने लोगों के आने की जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आयोजन जनपद मथुरा में वृंदावन में जो किया जा रहा है, इसका आयोजन जल्द ही होने वाला है शुरू, और इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ पर आएंगे और इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। ये आकलन विभागीय एस्टिमेट्स के द्वारा ये लगाया जा रहा है कि लगभग 20,000 साधु संतों का यहाँ पर आगमन होगा। इसके अतिरिक्त अन्य भारी संख्या में दर्शनार्थी और स्नान करने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। ये मार्च के अंत तक लगभग ये कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक जो है ये वृंदावन में लगातार लगभग 1.5 महीना चलेगी। कोविड की गाइडलाइंस कोविड गाइडलाइंस के संबंध में टेस्टिंग के लिए जो एंटीजन टेस्टिंग हो चाहे RT-PCR टेस्टिंग हो, उन सभी टेस्टिंग की व्यवस्थाएं पूरे मेला स्थल पर कराई जा रही हैं। 3 डिस्पेंसरीज लगाई गई हैं। कोविड के लिए एक अलग से हॉस्पिटल मेला स्थल से एकदम नज़दीक पे आइडेंटिफाई किया है। 100 बेड का एक और हॉस्पिटल मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो श्रद्धालु या संतजन बाहर से आएंगे उन सभी के लिए ये एक डायरेक्शंस भी इशू किए गए हैं कि आने से पहले पिछले 5 दिन के अंदर उनके पास एक कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जो है वो लेके आएंगे और उसके बाद मेले स्थल में वो आएंगे। यहाँ पर आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन आदि की कार्रवाई भी की जाएगी। मोबाइल यूनिट्स के द्वारा भी एंटीजन टेस्टिंग लगातार करते रहेंगे। सिम्टोमेटिक केसेस की RT-PCR टेस्टिंग लगातार चलती रहेगी। तो पूरे जो कोविड के मानक हैं उनका अनुपालन कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में AS डिग्री कॉलेज KLRS के संचालक लाखन सिंह धाकड़ के पिता जसवंत धाकड़ की श्रद्धांजलि में शामिल हुए। राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन धाकड़ समाज के
कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए और उनके साथ डॉक्टर जनवेद वर्मा भाजपा मंडल अध्यक्ष बैराड़, विजय यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य पोहरी भी मौजूद रहे। समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ सभी सर्व समाज के लोगों ने मिलकर MS पहाड़गढ़ रोड कैलारस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। काय भैया वो फोटो वाले कैलारस आमंत्रण आपको अपने शब्दों में बोलना। मैं आज कैलारस दौरे पर हूँ। मेरा शासकीय कोई दौरा नहीं है। मैं केवल अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गमी में आया हूँ और रास्ते में मेरे सुजातीय बंधुओं को और सभी समाज के लोगों को जैसे पता लगा कि राजमंत्री राठखड़ा हमारे क्षेत्र में आ रहा तो उन्होंने खुशी से जगह जगह मेरा मान और सम्मान रखा। उस मान और सम्मान को सदैव मैं अपने दिल में रखूँगा और वाकई इतना खुश हुई इस क्षेत्र में आके। बहुत अच्छा क्षेत्र है और मन भी लगा। यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने जो मेरा मान और सम्मान किया, सदैव माता रानी इनके ऊपर कृपा करती रहे, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्षेत्र का दौरा किया और आज ये दौरा किस पर्पज से रहा? कहीं ये राजनीतिक चुनाव के चलते तो नहीं है? आज का मेरा जो दौरा यहाँ है क्षेत्र में, वो राजनीतिक दौरा मेरा नहीं है। मैं केवल अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गमी थी, उसकी आज तेरही है, तो उनके यहाँ उस तेरही में सम्मिलित होने के लिए मैं आया हूँ। राजनीतिक दौरा मेरा कतई क्षेत्र का नहीं। आज आप पहली बार मुरैना में आए, आपको कैसा लगा? आज मैं पहली बार मुरैना में आया हूँ और कई बार श्रीमंत सिंधिया जी के साथ आता था। मुरैना बहुत अच्छा लगता मेरे को और आज भी जो लाड़ और प्यार मिला है वो सबको आपको पता है कि कितना लाड़ और प्यार इस मुरैना में लोगों को मिलता है। सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार मुझे मिला क्योंकि मैं मुरैना वासियों का किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ और किसी का दोस्त, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है मैं आया हूँ। भैया बिहार के समस्तीपुर में पूर्व जिला पार्षद और भाजपा नेता अरुण राय पर इलाके के ही कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला बोल दिया। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने जदयू नेता पर पहले रॉड, लाठी डंडे से हमला किया और विरोध करने पर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग भी की। इस हादसे में बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। जदयू नेता ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने हमला किया है वे स्थानीय राजद विधायक के समर्थक हैं और किसी खास समुदाय से आते हैं। वहीं इस मामले में दो समुदाय के बीच इस मामले को लेकर हुए भारी तनाव को लेकर मौके पर कई थानों के काफी संख्या में पुलिस बल के साथ ही दंगा निरोधी वाहन को भी तैनात कर दिया गया है। जदयू नेताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के लोग ही सरकार को बदनाम करने के लिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं राजद नेताओं ने जदयू के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अपराधी किसी दल का नहीं होता, इस घटना के लिए भी सत्ताधारी दल ही जिम्मेदार है। मेरा गिट्टी बालू सीमेंट का दुकान हुआ धर्मपुर पूसा पम रोड में 20-25 के संख्या में अपराधी आया, हमको बोलता पैसा निकालो। पैसा नहीं देने पे मेरे गले से 1.5 लाख का चैन था वो छीन लिया और मेरे गला खींच के 80,000 रुपया कैश था वो निकाली और 8-9 रन फायरिंग भी किया। आप क्या करते हैं? मेरा व्यवसाय है, गिट्टी बालू का दुकान चलाते हैं धर्मपुर पूसा पम रोड में। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम श्री तरुण कुमार राय हुआ। ये कैसे लोग जख्मी हुए हैं? दुकान पर अपना दुकान चला रहा था, वो आया और इससे कहा कि दुकान बहुत चला रहा है तो हमको पैसा दो। विरोध किया तो विरोध करने के बाद इससे मारपीट होने लगा। हम लोग को आया मैसेज कि वहाँ दुकान लूट रहा है, तो हम लोग गए तो लोग के साथ गोली से लैस था। वो लोग लगा गोली से फायरिंग करने और 15-25 की संख्या में था, लाठी डंडा से सब लोग लैस था, सब लोग लगा लाठी डंडा चलाने। कितने लोग जख्मी हुए हैं? इसमें तो बहुत लोग जख्मी हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चंद्रकिशोर तिवारी। मेरा गिट्टी बालू सीमेंट। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मथुरा मार्ग स्थित श्रीपाद बाबा गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीपाद बाबा महाराज के चित्रपट पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने नए धर्मांतरण विरोधी कानून के सवाल पर कहा है कि विवाह के लिए धोखेबाजी, प्रलोभन देना या जबरन धर्मांतरण कराए जाने के मामलों में इस कानून से काफी अंकुश लगेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सहमति नहीं दी है। दरअसल धर्मांतरण कानून का विश्लेषण जिस ढंग से हुआ है एक्चुअल में वो है नहीं। दरअसल कोई भी व्यक्ति यदि गैर धर्म में शादी करता है और शादी करने के बाद उस बहन बेटी को असमय बीच में छोड़ देता है
और उसके बाद परिणाम में निकलता है कि पता चलता है कि जिन महोदय ने शादी की थी उन्होंने वास्तव में उनका जो धर्म है उसका उल्लेख अपनी होने वाली पत्नी से या बहन बेटी से नहीं किया। गुड्डू बबलू नाम बदल करके शादी करते हैं और उसके बाद उन्हें छोड़ करके अधर्म में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कानून को इसलिए बनाया कि जिस किसी को भी शादी करनी है धर्म बदल करके वो जिलाधिकारी महोदय को 2 माह पूर्व लिखित सूचना देगा और यदि कोई आपत्ति नहीं होती तो ऐसी शादी हो सकेगी। और इस नियम का उल्लंघन करने वाले को 10 वर्ष सश्रम कारावास और आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। आप देख रहे हैं कि सामान्यतया लोगों में इस कानून से जन चेतना का भी संचार हुआ है। लोगों में ये भी आया कि ऐसा हम गलत कृत्य करेंगे तो हमें कानून छोड़ेगा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस पर अपना सहमति प्रदान की। किसान आंदोलन चल रहा है और यूपी में भी काफ़ी किसान विरोध है। दरअसल जो किसान भाई हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं और गतिरोध अभी तक चल रहा है। मुझे लगता है कि भारत सरकार इस दिशा में लगातार बात कर रही है, कोई न कोई सार्थक परिणाम जरूर निकलेगा। जिला पंचायत चुनाव आने वाले हैं। जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को लगा करके चुनाव लड़ेगी, और जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सभी जिला पंचायत की सीटों पर चुनाव जीतेगी और भारी भरकम सफलता के साथ हम चुनाव जीतेंगे। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।